नमस्कार। कोरोना संक्रमण के दौरान अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार के तनाव में हैं। बढ़ती बीमारियां, अनियमित दिनचर्या और बहुत सारी नकारात्मक वातावरण के बीच में असमंजस में जी रहे हैं। चलिए आज जानते हैं रेकी पद्धति के बारे में। क्या है रेकी और आजकल रेकी का चलन बढ़ता जा रहा है। तो रेकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ विश्वव्यापी ऊर्जा, जो रे और की से मिलकर बना है। दो शब्दों, रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवन शक्ति, अर्थात रेकी का शाब्दिक अर्थ सर्वव्यापक जीवन शक्ति है। कुछ लोग इसे प्राण शक्ति या संजीवनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और मतलब आत्मा को ठीक करने का अभ्यास भी है। इस चिकित्सा पद्धति में सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो यह ऊर्जा हमारे साथ रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो ऊर्जा के साथ विलुप्त हो जाती है। इस ऊर्जा को अदृश्य ऊर्जा भी कहा जाता है, जो हमारे साथ अदृश्य रूप में व्यक्त रहती है। यह तनाव और उपचार संबंधी एक जापानी पद्धति है जो काफ़ी कुछ योग जैसी है। यह कोई चमत्कार बिल्कुल ही नहीं है। मान्यता के अनुसार रेकी का असली उद्गम स्थल भारत ही है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। ऋषि मुनि इसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते थे। प्राचीन काल से भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसमें एक रेकी चिकित्सा पद्धति भी है। इस पद्धति का वर्णन अथर्ववेद में भी है, हालांकि प्राचीन काल में ही यह विलुप्त हो गई। ऐसा कहा जाता है कि रेकी चिकित्सा के विलुप्त होने के मुख्य कारण इसका लिखित रूप से नहीं होना रहा है। रेकी की आध्यात्मिक उपचार पद्धति के नाम से भी रेकी को जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं सुरक्षित पद्धति है। इसका किसी धर्म या जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। रेकी एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी उपचार के विभिन्न पारंपरिक तरीकों की एक पूरक मात्र है। रेकी एक वैकल्पिक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर को रोग मुक्त करने के लिए दी जाती है। इसके अंतर्गत शरीर में 7 चक्रों जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है। कोई भी थेरेपी शरीर को थकान और स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने के लिए की जाती है। उसी तरह जापान की रेकी हीलिंग थेरेपी भी की जाती है। जब रेकी थेरेपी की जाती है तो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मकता आती है। और ये थेरेपी लगभग 30 आधे घंटे की चलती है। इसकी मदद से शरीर को आराम और शांति मिलती है और हो सकता है कि इसके दौरान या अंत में 30 मिनट बाद आपको नींद भी आ जाए। रेकी बिल्कुल मेडिटेशन जैसी ही है, लेकिन यह तनाव को कम करके शरीर को खुद से ठीक होने में भी मदद करती है। रेकी हीलिंग थेरेपी का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 मुख्य तरीके सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। एक रेकी हीलिंग थेरेपी हाथ से स्पर्श करके की जाती है। दूसरी रेकी हीलिंग थेरेपी दूर रखकर बिना छुए भी किया जा सकता है। कुछ शब्द, कुछ मंत्रों या जिसे बोले दूर से खड़े होकर सम्मोहित करके। रेकी हीलिंग थेरेपी एक तरह से शरीर को खुद की ऊर्जा से बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, या यूँ कहें कि एक तरह से शरीर को खुद की ऊर्जा से बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इलाज के लिए उपलब्ध तमाम तरीकों में रेकी हीलिंग थेरेपी को वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं। दोनों तरह की रेकी हीलिंग थेरेपी से शरीर की ऊर्जा को जगाने का काम किया जाता है। किसी बीमारी से निजात पाने के लिए सिर्फ दवाइयों की आवश्यकता नहीं है।
शारीरिक समस्याओं का समाधान प्राकृतिक चिकित्सा से भी हो सकता है। इस चिकित्सा पर अध्ययन यह पता लगाने के लिए भी किया गया था कि रेकी गंभीर बीमारियों के लिए लाभदायक है या नहीं। इलाज में रेकी हीलिंग थेरेपी का उद्देश्य यह होता है कि शरीर की परेशानी को दूर किया जाए। चिकित्सा की अन्य पद्धतियों की तरह जापानी रेकी हीलिंग थेरेपी भी बीमारियों का इलाज करती है। एक्यूपंक्चर की तरह रेकी चिकित्सा भी दर्द व स्ट्रेस को कम करने के फायदों के लिए लोकप्रिय हो रही है। रेकी प्रैक्टिशनर आपके हर एक चक्र के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। इस विधि के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र और जीवन ऊर्जा या प्राण होते हैं जो एक दूसरे के माध्यम से ही बहते हैं। कभी कभी चक्र में बाधा के कारण मानव शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। रेकी चिकित्सा इन चक्रों को खोलती एवं जागृत करती है, जिसके कारण शरीर को आराम मिलता है और पीड़ा कम होती है। अब इसे हमारे प्राचीन भारतीय जो स्पर्श थेरेपी थी, जिसे कि हम लोग आशीर्वाद के रूप में किसी बच्चे को छू कर ठीक कर देना, रोते हुए बच्चे को तुरंत मतलब झाड़ फूक नहीं, लेकिन उस तरह का एक थेरेपी होता था कि इससे ठीक हो जाते थे। और इसे हम लोग जिसे मैंने साष्टांग दंडवत होके प्रणाम करना भी, जैसे कि अंगूठे से निकलती हुई ऊर्जा को अपने ऊपर समाहित करना या किसी को छू कर आशीर्वाद देना, सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देना, लगभग उसी तरह इसे माना जाता है। अब साष्टांग प्रणाम, साष्टांग का मतलब वो 100 प्लस अष्ट प्लस अंग, यानी 8 अंगों का एक सिद्ध में होना एक तरह से व्यायाम की तरह है। और 8 अंगों के द्वारा प्रणाम में सिर, हाथ, पैर, हृदय, आँख, जांघ, वचन और मन इन 8 से युक्त होकर जमीन पर सीधा लेटा जाता है। जब इसे धरती पर रखा जाए तो इस मुद्रा को दंडवत कहा जाता है। इसी तरह जब हम धरती पर लेटकर नमन करते हैं तो उस मुद्रा को दंडवत प्रणाम कहते हैं। साष्टांग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान शरीर के 6 महत्वपूर्ण अंगों का स्पर्श सीधा भूमि से होता है। अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। सदियों पुरानी परंपरा है। चरण स्पर्श करते व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद, इससे विनम्रता, मन की शांति, शारीरिक व्यायाम, आचरण से प्रभावित होगा, आशीर्वाद स्वरूप पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर समाहित होगा, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास होता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कहते हैं कि सिर को उत्तरी ध्रुव एवं पैर को दक्षिणी ध्रुव मानकर पॉजिटिव एनर्जी प्रभावित होती है, जो कि चरण स्पर्श के दौरान घटती है। मंगल कामना हेतु आयु में छोटे व्यक्ति द्वारा चरण स्पर्श पर बड़ों द्वारा सिर पर आशीर्वाद दिया जाता है, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया जाता है। रेकी विकास एवं व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती है। हालांकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में इस पद्धति को पुनर्जीवित किया था या कोशिश की थी। इनका उल्लेख कमल सूत्र नामक धार्मिक ग्रंथ में है। उस समय भगवान बुद्ध ने समस्त मानव जगत की भलाई के लिए रेकी चिकित्सा का इजाद किया था। इसके बाद यह चिकित्सा चीन के रास्ते जापान पहुंची, जहां जापान ने इस पद्धति को अपनाकर इस पर गहन अध्ययन किया। मिकाओ उसुई ने रेकी चिकित्सा पर पुनः खोज किया और इन्हें सफलता मिली। उपचार के दौरान एड्रेनालाइन और कार्टिसोल हार्मोन शरीर में प्रभावित होते हैं इस रेकी चिकित्सा के समय। और रेकी 5 सिद्धांतों पर काम करती है। पहले तो आपको गुस्सा ना करें, ये सिखाया जाता है कि गुस्सा बिल्कुल ना करें, चिंता ना करें, शुक्र गुजार रहें, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और हर जीव के लिए दयालु बने रहें।
इस चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है, जबकि अन्य पद्धतियों में रोग को दबाया जाता है। रेकी में कई चिन्हों, मैजिक नंबर्स एवं क्रिस्टल आदि का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। इस चक्र को तीसरे नेत्र के रूप में भी जाना जाता है और यह ध्यान के साथ साथ भविष्य की घटनाओं के बारे में भी सोचने एवं योजना बनाने में मदद करता है। अब कई तरह के रोग जैसे हृदय रोग, चिंता, डिप्रेशन, शारीरिक कष्ट, बांझपन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म, क्रोन रोग, थकान, गठिया, दमा, कैंसर, रक्तचाप, पक्षाघात, अल्सर, एसिडिटी, पथरी, बवासीर, मधुमेह, अनिद्रा, मोटापा, गुर्दे के रोग, आँखों के रोग, स्त्री रोग, बांझपन, शक्ति न्यूनता, पागलपन, मोटापा, बढ़ते वजन, तनाव, अवसाद, एसिडिटी, पथरी, गठिया, दमा, नींद की कमी, बॉडी डिटॉक्स भी किया जाता है, डायबिटीज़, गठिया की बीमारी, मेटाबॉलिक रेट बेहतर करने के लिए, बेहतर हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, पुरानी बीमारियों में सुधार, शारीरिक पीड़ा से राहत, बेहतर नींद, मानसिक शक्ति दृढ़ करना, सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी किया जाता है, इम्यूनिटी में सुधार, कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, रोग प्रतिकार शक्ति का भी बढ़ा देना, जलने और कटने के घाव को जल्द ठीक कर देना, माइग्रेन, आँखों की रोशनी, नाक, कान और गले से संबंधित बीमारियाँ, पेट से संबंधित बीमारियाँ, तनाव, चिंता, अवसाद, मेंटल इमोशनल दर्द, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में भी वृद्धि कर देते हैं इस उपचार के दौरान। और चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना एवं तनाव शरीर के अंगों एवं नाड़ियों में हलचल पैदा करते हैं, सभी जानते हैं, जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है और शारीरिक तनाव, बेचैनी और दर्द से छुटकारा मिलता जाता है। रेकी के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जापान के डॉक्टर मिकाओ उसूगी को दिया जाता है, जिन्होंने जापान के कुरियामा पर्वत पर 21 दिन तपस्या करने के बाद रेकी के रहस्य को जाना और दुनिया के सामने लाए। रेकी से असाध्य रोगों के अलावा अन्य सभी बीमारियों का भी इलाज संभव है। खास बात यह है कि इसमें कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती। प्रथम चरण में योग्य रेकी प्रैक्टिशनर द्वारा रेकी ऊर्जा दी जाती है। इसे एट्यूनमेंट या शक्ति का संचार भी कहते हैं। साथ ही शरीर के 24 अलग अलग पॉइंट्स पर रेकी ऊर्जा का प्रभाव करते हैं। चक्रों से जुड़े एंड्रोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर इसका खास प्रभाव होता है। एंड्रोक्राइन सिस्टम शरीर की सभी ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है जो पूरे शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन, विनियमन एवं वितरण करता है। हाइपोथैलेमस यह ग्लैंड एंड्रोक्राइन सिस्टम की नर्वस सिस्टम से जोड़ती है। इसका मुख्य कार्य पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन कब बनाना है, कब रोकना है, ये बताना है। पिट्यूटरी ग्लैंड यह एंडोक्राइन सिस्टम की मास्टर ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन बनाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक रसायन बनाती है। थायराइड ग्लैंड या ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है। थाइमस ग्लैंड या ग्लैंड वाइट ब्लड सेल बनाती है। एडेनल ग्लैंड ये 2 ग्लैंड्स होती है एवं उस हार्मोन का उत्पादन करती है जो शरीर में मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, तनाव की प्रतिक्रिया एवं अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। पैंक्रियाज या ग्लैंड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है एवं इंसुलिन और ग्लूकागन नामक हार्मोन्स भी बनाती है। रक्त और कोशिकाओं में शुगर की सही मात्रा को सुनिश्चित
सुनिश्चित करते हैं ओवरीज। ओवरीज महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाती है। टेस्टिस पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाती है। नर्वस सिस्टम शरीर की वह प्रणाली है जो शरीर में चारों ओर संकेत भेजता है। नर्वस सिस्टम के दो भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो मानव शरीर में मुख्यतः 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र रीढ़ के आधार पर शुरू होते हैं और सिर के मुकुट तक जाते हैं। विभिन्न चक्र विभिन्न शारीरिक ग्रंथों विभिन्न शारीरिक अंगों, ग्रंथियों एवं मानसिक भावनाओं एवं शक्तियों को जैसे चक्र जागृत एवं संतुलित होते जाते हैं, उनमें जुड़े शारीरिक अंगों और ग्रंथियों में जो भी बीमारियां एवं समस्या है धीरे धीरे दूर होने लगती है। इन 7 चक्रों को जागृत करने के बहुत से मार्ग हैं, जिसमें एक है रेकी। मानव शरीर में 7 चक्र, मूलाधार चक्र जो कि गुदा एवं प्रजनन अंग के बीच स्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से 2 इंच नीचे स्थित है। मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर। हृदय चक्र हृदय के पास हमारी छाती के बीच में स्थित है। विशुद्ध चक्र गर्दन के केंद्र में स्थित है। भाव चक्र भावों के बीच में स्थित है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो सिर के मुकुट पर स्थित है। 7 चक्रों में से प्रत्येक की 3 अवस्थाएं अवरुद्ध, संतुलित और अति सक्रिय होती है। कोई चक्र जब अवरुद्ध हो तो उस चक्र से जुड़े अंगों एवं ग्रंथियों में समस्याएं आ जाती है व बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। रेकी की मदद से इन चक्रों को जागृत एवं संतुलित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से निजात मिलती जाती है। रेकी हीलर या उपचारक या जो बोले विशेषज्ञ, उपचार करते समय विशेषज्ञ के हाथ गर्म हो जाते हैं या मरीज को यह महसूस होता है कि इनके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। मरीज के शरीर पर 20 अलग अलग जगहों पर हाथों का स्पर्श त्वचा पर किया जाता है। मरीज को जब प्रैक्टिशनर के हाथ हल्के गर्म लग सकते हैं तो शरीर में झुनझुनी महसूस हो सकती है। यह बहुत हद तक हिप्नोटिज्म या सम्मोहन की तरह भी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में प्रैक्टिशनर अपने हाथों को हल्के से मरीज के सिर, माथे, धड़ या बाहों पर रखते हैं और हर 2 या 5 मिनट के भीतर अपने हाथों की आकृति को बदलते रहते हैं। रेकी का इस्तेमाल मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी करते हैं। विशेषज्ञ अपने हाथ मरीज के शरीर पर रखते हैं या ऊपर से फेरते हैं, जिसकी मदद से मरीज के शरीर में ऊर्जा का संचार किया जाता है। मेरा मानना है कि रेकी प्रणाली चिकित्सा विज्ञान का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन अगर यह चिकित्सा विज्ञान का किसी भी रूप से सहायक हो सके या रेकी से किसी को राहत मिल सके तो इसमें ऐतराज भी नहीं हो सकता। खैर, आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सुबोध कुमार मिश्रा, नमस्कार, शुभ रात्रि।